बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी कोकोनट पुडिंग की रेसिपी लेकर आए हैं। जब इसको हमने बनाना स्टार्ट किया ना, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये रेसिपी इतनी ज़्यादा टेस्टी हो सकती है। लेकिन जब इसको हमने बनाकर खुद ट्राई किया ना, तो ट्रस्ट में इतना ज़्यादा टेस्ट आया कि उसी टाइम ख़त्म हो चुकी थी। बहुत ज़्यादा टेस्टी होने वाली है। रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। तो यहाँ पर जी सबसे पहले आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी नारियल की। तो यही रेसिपी का सबसे अहम पार्ट है। तो यहाँ पर हमें नारियल चाहिए। नारियल लेते वक्त हमने इसके जो छिलके हैं उसको हमने रिमूव करवा लिया था और उसके बाद हमने इसको अच्छे से वॉश किया और यहाँ पर इसकी हमने कटिंग की है। और इसका जो पानी है ना, इसको हम किसी अलग बर्तन में निकाल कर रख लेंगे। आप इसको पी भी सकते हैं या इसी रेसिपी में आप इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी हमने हाफ़ कोकोनट लिया है। यहाँ पर आप पूरी गरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन जो हाफ़ था ना वो मेरी फैमिली ने खा लिया। तो यहाँ पर जी ये जो हाफ़ वाला है ना, इसको हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये बिल्कुल ताज़ी गरी होती है, बहुत ही ईजीली कट हो जाती है। बिल्कुल भी आपको मुश्किल से कट नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही आसानी से हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको हमने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, ये आप चेक कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पर जी एक जग लेना है और गरी को हम इसमें ऐड कर लेंगे और यहाँ पर ये बहुत ही अच्छे से ग्राइंड हो जाएगी। बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना कि हमारी मशीन ख़राब हो जाएगी या ग्राइंड नहीं होगी, क्योंकि ये हमारी ताज़ी गरी है। हाफ़ कप के करीब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छे से हो चुका है। अब यहाँ पर आपने एक छन्नी लेनी है और छन्नी की मदद से हम इसको छान लेंगे। जो इसका दूध है ना, ये हमें चाहिए रेसिपी में, हम ये इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर जी इसका कोकोनट है ना, आप इसको वेस्ट मत कीजिएगा। आप इसकी कोई सी भी रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हैं। स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो आप इसको बिल्कुल भी ज़ाया मत कीजिएगा। कोई भी हलवा वगैरह कुछ भी बनाएंगे ना, तो उसमें आप इसको ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जी ये जो हमने दूध निकाल कर रखा है ना, यहाँ पर एक कटोरी लेंगे और कटोरी में हम अलग से थोड़ा सा निकाल लेंगे, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून। और अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर जी अब हम एक पैन लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे कोकोनट वाले पानी को। यहाँ पर जी अगर आपने ये सारा प्रोसीजर नहीं करना, तो यहाँ पर आपको कोकोनट जो है दूध भी मिल जाता है बाज़ार से, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमने कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर बना कर रखा था ना, वो भी हम इसी के साथ जो है इसमें ऐड कर लेंगे। 4 से 5 टेबल स्पून चीनी शामिल करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम पकाते रहेंगे जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता। तो यहाँ पर जी आप देख सकते हैं कि ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है। इसी तरह हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकाते रहेंगे जब तक ये अच्छे से गाढ़ा नहीं हो जाता। तो यहाँ पर टोटली हमें इसको पकाते हुए ना 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि कितने अच्छे से ये गाढ़ा हो रहा है। इसी दौरान अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, तो अभी तक से आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। ये बिल्कुल फ्री होता है। तो यहाँ पर जी आप चेक कर सकते हैं कि कितने अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। इस स्टेज पर फ्लेम को हम ऑफ़ करेंगे और यहाँ पर जी आपने जिस भी कंटेनर में इसको डाल कर रखना है ना, उसको आपने पहले ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेना है। तो यहाँ पर जी इसको हम ऑयल से अच्छे से ग्रीस करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे। थोड़ी देर हम इसको रूम टेम्परेचर आने देंगे, ताकि ये अभी बहुत गर्म है, ताकि ये अच्छे से थोड़ा ठंडा हो जाए। उसके बाद हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे और 2 घंटे के लिए बहुत ही अच्छे से इसकी जेली बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि इसको फ्रीज़र में रखे हुए हमें 2 घंटे हो चुके हैं और कितने अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि माशाल्लाह से कितनी अच्छे से खुद ब खुद ये निकल चुका है। आपको बिल्कुल भी कोई चीज़ ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी चीज़ की इसको निकालने के लिए। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। बहुत ही ज़्यादा मक्खन की तरह नरम होगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगा। देख सकते हैं आपके इसकी हम कटिंग कर रहे हैं तो कितनी अच्छे से अलग हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हमने जेली बनाकर तैयार की है। बेइंतहा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। जब आप इसको यकीनन ट्राई करेंगे ना, खुद ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बहुत ही ज़्यादा रेसिपी हमारी मज़े की बनकर तैयार हुई है। और माशाल्लाह से आप चेक कर सकते हैं कि कितनी अच्छी लग रही है। इसको बनाना भी कितना आसान था, कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है और
बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर में कोई भी फंक्शन हो, कुछ भी हो, आप ये रेसिपी बनाकर रख सकते हैं। मेहमानों को सर्व कीजिए, खुद खाइए, इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो इसी स्टेज पर अगर आपको हमारी आज की रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए तो सीक्रेट रेसिपी ऑफिशियल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों के साथ, फैमिलीज़ के साथ, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।